हमें 9.005 या फिर 9 और 5/1000 में से 3.6 को घटाना है, या फिर 3.6 को हम 3 और 6/10 भी कह सकते हैं। तो इसे घटाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इन संख्याओं के जो अंक हैं उनके स्थानीय मान को एक दूसरे के ऊपर एक क्रम में लिख लें। तो पहला अंक है हमारे पास 9.005 और इसके नीचे हम 3.6 को लिखेंगे। यहाँ पर 3 इकाई स्थान पर है तो ये जाएगा 9 के नीचे, और इस दशमलव को हम इस दशमलव बिंदु के ठीक नीचे लिखेंगे और इसके बाद आएगा हमारा 6। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों को घटाना है। तो इसको घटाने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि 3.6 में यहाँ आगे कोई भी अंक नहीं है, और हम जानते हैं कि इसके आगे हम जितने चाहे उतने शून्य लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 शून्य लगा दूंगी। तो चलिए अब घटाना शुरू करते हैं यहाँ से। तो अगर हम 5 में से शून्य को घटा देते हैं तो हमारे पास 5 ही बचेगा। ये बराबर है 5 में से कुछ नहीं घटाने के। और अगर हम शून्य में से शून्य घटा देते हैं तो भी हमारे पास शून्य बचता है। और यहाँ पर अब अगर हम इस अंक की बात करें तो अब हमें शून्य में से 6 को घटाना है, और शून्य तो एक छोटी संख्या है 6 के मुकाबले। तो क्या हम शून्य में से 6 को घटा पाएंगे? तो इसे घटाने के लिए हम यहाँ पर अपने इस आगे वाले स्थान को देखेंगे, अपने इस इकाई वाले स्थान को देखेंगे। तो हमारे पास 9 इकाइयां हैं। तो अगर 9 इकाइयों को मैं 8 और 1 इकाई ले लूं, यानी कि अगर हम यहाँ से 8 इकाई ले लेते हैं और 1 इकाई को हम यहाँ इस स्थान पे ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि 1 इकाई बराबर होता है 10 दशांश के। तो यहाँ पर अगर हम 1 इकाई को इधर ले आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10 दशांश के स्थान पर आके। और अक्सर हम इसे कहते हैं कि हमने एक उधार ले लिया यहाँ से, लेकिन ये बस कहने की बात है। वाकई हम इस अंक को बस एक दूसरी तरीके से लिख रहे हैं। हम इस 9 में से 1 इकाई हटाकर उसे दशांश के स्थान पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर है 10 और इस 10 में से हमें 6 घटाना है। तो अगर हम 10 दशांश में से 6 दशांश घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 4 दशांश। और इसके अलावा अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 8। तो अगर हम 8 में से 3 घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9.005 में से अगर हम 3.6 घटा दें तो हमारे पास 5.405 बचता है।